जिस जनता ने भाजपा को बापूग्राम, मीरानगर, मनसा देवी, गुमानीवाला में भर भर के वोट दिया, चप्पा चप्पा भाजपा किया, आज ये सरकार उन्हीं के आशियाने को उजाड़ने में उतारू हो गई। समझने वाली बात है कि जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति को सत्ता दोगे उसका चरित्र धीरे धीरे दिखने लगता है। यहाँ का विधायक लाला है और लाला ने केवल जमीनें बेचना सीखा है, होटल बनाना सीखा है। जनता ने भाजपा को धोखे से वोट दे दिया, अब लाला बेचने में आ गया। कोड़ियाला में होटल बन रहे हैं और अंकिता जैसी बिटिया के लिए खतरा बने हुए हैं। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जब यहाँ पर तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है तो ये अवैध कॉलोनी कैसे हो गई। हमारी मांग रही है राज्य बनने के बाद से कि इसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, मगर सरकार नहीं कर रही है। कारण वही है कि जैसी चुनावी वर्ष होता है तो आ जाते हैं बुलडोजर लेकर, कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेते हैं तो कभी वन विभाग का बहाना लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इतनी ही चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वन रैंक वन पेंशन कही थी, क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने तो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट तो यह कहता है कि किसी भी सरकारी ढांचे में कोई भी व्यक्ति कच्ची नौकरी नहीं करेगा, तो क्या उसको मानते हैं ये? मगर चुनाव के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके जिस तरीके से उत्तराखंड के मूल निवासियों को जो डरा रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता को अब समझ में आ रहा है कि ये सरकार पहाड़ विरोधी है। ये सरकार केवल भूमाफियाओं के इशारों पर, शराब माफियाओं के इशारों पर देवभूमि को कलंकित करने पर लगी है। यही कारण है कि शराब बेचने में खारा स्रोत का ठेका जो है खुला हुआ है, मगर उत्तराखंड के पहाड़ियों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। हमारी मांग है और मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ आपके सामने, सरकार की राजनीतिक हैसियत नहीं है जो इसको उजाड़ दे। ये अभी बहुत जल्दी राजस्व ग्राम घोषित होगा, उसके बाद लाला आके वाई लूटेगा, उसके चमचे डांस करते हुए दिखेंगे। और जनता को हम यही कह रहे हैं कि जिन्होंने 25 साल आपको लूटा है, बच्चों को बेरोजगार किया है, संसाधनों में बाहर वाले बैठाए हैं और ऐसे व्यक्ति को मेयर बना दिया जिसको बोलना नहीं आता। मतलब उत्तराखंड का मुकुट में ऐसा व्यक्ति बैठा दिया जो योगी को ओगी बोलता है, यूपी को ऊपी बोलता है, बोलना नहीं आता। और यहाँ पढ़े लिखे समाज में वेदाचार्य, डॉक्टर, सामाजिक किसी व्यक्ति को बनाते तब तो ठीक था। इससे पता चलता है कि भाजपा जो नागपुर के इशारे में उत्तराखंड को लूट रही है, आज उसकी जो आग जो बापूग्राम में लगी है, लोग सड़कों पे हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूँ राज्य आंदोलन के बाद, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या यूकेडी, तमाम लोग एक ही मंच पे आके बोल रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ। हम भी उनको धीरे से बोल रहे हैं, अपना वोट सही जगह दो और बचो। अगर आपकी सरकार होती तो आपको बच्चों को रोजगार मिलता, गांव विकास से जुड़ते और आपका बापूग्राम राजस्व ग्राम होता। अब समझ में आ रहा है, वन विभाग के अधिकारी भी दबी जबान में कह रहे गलती करी हमने, पिछड़े बापूग्राम वाले, गलती हमारी है, हम इसे स्वीकार रहे हैं, मगर सरकार आदेश करे तो हम तो कल ही ने पक्का कर दें, आदेश कर दें।